हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है कि जैसे कि ट्रांजिशंस मेटल की हम प्रॉपर्टी देख रहे थे कि ट्रांजिशंस एलिमेंट जो होते हैं इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और उसमें कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो जिसकी वजह से वो मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी दिखते हैं, जैसे कि उनमें HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, या क्लोज क्यूबिक स्ट्रक्चर हुआ, या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हुआ। तो उनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं, जिससे इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और खास तौर से उसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट ट्रांजिशंस एलिमेंट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में ट्रैप होते हैं। कहां पर? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो उस क्रिस्टल में जहां स्पेस अवेलेबल होगी इंटरनली, वहां पर इंटरस्टिशियल स्पेस में इन एलिमेंट्स का क्या होता है, मिक्सिंग होता है, ट्रैपिंग होता है, और उसके वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। ओके, अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है एक तरीके से एलॉय जैसा भी आप कह सकते हो। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है, गुड कंडक्टर। सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी है, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये उसके पेरेंट मेटल यानी ट्रांजिशंस मेटल्स के जैसे ही प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, उतना कुछ इनमें प्रॉपर्टी में वेरिएशन नहीं दिखाई देता। सो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड थिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है अदर एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट में ट्रैप होकर जो फॉर्मेशन होता है, उस इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी उसके पेरेंट मेटल के बिल्कुल सिमिलर होती है। ठीक है, यानी जिस मेटल में ट्रैपिंग होके वहां पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना है, उस कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल पेरेंट मेटल जैसा सिमिलर होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं दिखाई देता। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल से भी यहाँ पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांजिशंस एलिमेंट में तो एक बॉन्डिंग होता है, साथ में जो एलिमेंट अदर एलिमेंट्स उसमें मिक्स हुए हैं, ट्रैप हुए हैं, उनके साथ भी बॉन्डिंग बनता है, और उसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो उसका क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटीज आर लेस देन द पेरेंट मेटल। ओके, डेंसिटी जो होती है वो पेरेंट मेटल से कम होती है, किसकी? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। तो डेंसिटी कम होती है। मेटेलिक कार्बाइड्स आर जनरली हार्ड सिमिलर टू डायमंड। मेटेलिक कार्बाइड जो है वो क्या होते हैं, डायमंड जैसे बिल्कुल हार्ड होते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक कार्बाइड्स का यूज भी किया जाता है फॉर कटिंग टूल्स। ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है डायमंड जैसे, तो उनको टूल्स कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। सो मेटेलिक कार्बाइड्स जनरली क्या होता है, हार्ड होता है। हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशंस मेटल आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि ट्रांजिशंस एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड होते हैं वो खास तौर से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस में वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। कौन? हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। ओके, अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना है किस तरीके से कि जो अदर एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशंस एलिमेंट में ट्रैप किए हैं उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरनल पोर्शन में। ठीक है, और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक तरीके से एलॉय जैसा ही होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म द एलॉयज। अब एलॉय क्या होता है? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मेटल जो है वो मिक्स होते हैं और उनसे जो बनता है उसको हम बोलते हैं एलॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप्स के एलॉय देखे जाते हैं, एक होता है फेरस एलॉय और एक होता है नॉन फेरस एलॉय। अब जब इस नाम में फेरस दिख रहा है ना, फेरस एलॉय, तो यानी क्या होगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम परसेंटेज में जो एलिमेंट होगा वो Fe होगा, आयरन होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का एलॉय होता है जिसमें Fe जो है ये मोर अमाउंट में होता है और उसके साथ अदर एलिमेंट जो है वो मिक्स होता है, एक मिक्सचर बनता है जिसको हम फेरस एलॉय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील हुआ, ठीक है, निकल स्टील होगा, तो इसमें क्या है कि आयरन का अमाउंट जो है Fe का वो बहुत ज्यादा होता है और अदर एलिमेंट्स का उसमें कम होता है। कार्बन की बात करेंगे तो फेरस एलॉय में नियरली अबाउट 2% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अदर एलॉयज वो है नॉन फेरस एलॉय। अब यहाँ नॉन फेरस बोला है मतलब यहाँ Fe तो होगा नहीं। ठीक है, Fe नहीं होगा, लेकिन Fe के अलावा ट्रांजिशंस एलिमेंट, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सीरीज के हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें आयरन के अलावा बाकी अदर ट्रांजिशंस एलिमेंट होते हैं और वो एलिमेंट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ में क्या करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर हमने बोला कि ब्रॉन्ज यानी कॉपर और जिंक,
ठीक है, दोनों फर्स्ट सीरीज में है, फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो Fe के अलावा यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉपर, ठीक है। Fe के अलावा यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट के तौर पे क्या दिख रहा है, कॉपर। जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, उसको कहते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जिंक का वैसे भी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिलअप होता है, तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट की जगह क्या कहते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +1 +2, ठीक है, अदर ट्रांजिशन एलिमेंट जैसा। तो यहाँ पर Fe के जगह हम क्या यूज करते हैं, कॉपर, और उसमें हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे कि जिंक मिक्स किया है तो उससे एक एलॉय बन जाता है, क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ब्रॉन्ज के यूजेस है, जैसे कि हम मेडल्स बनाते हैं, ठीक है, या स्टैचूज बनाते हैं, उनके उनमें ब्रॉन्ज का हम यूज करते हैं। तो एलॉय जो है, ये एलॉय क्या करता है, पेरेंट मेटल से कुछ अदर भी प्रॉपर्टी जो है वो इनहांस करता है, बढ़ाता है। तो एलॉय बहुत केसेस में एलॉय का यूज होता है, ठीक है, बहुत स्पेशल फील्ड में या उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। तो वो कौन से यूजेस होंगे एलॉय के, फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय, ठीक है। इनमें यूजेस कौन से होंगे, देखो कि यूजेस ऑफ एलॉय, सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा हमने, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ब्रॉन्ज एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर देखा जाए तो कॉपर और टिन, ओके, सॉरी, यहाँ पर कॉपर और जिंक लिया है, ठीक है। यहां थोड़ा गलती से मैंने ब्रॉन्ज कह दिया, एक्चुअली ये क्या है, ब्रास है, ठीक है। तो ब्रास में जो होता है, इसमें कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, ठीक है, समझ में आया, ब्रास और ब्रॉन्ज, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें। ब्रास जो है इसमें कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, और जिसमें कॉपर ये Fe के अलावा एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसमें हम जिंक को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और टिन से बनाया जाता है, ठीक है। तो कॉपर और टिन इसका मिक्सचर बना के जो एलॉय बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज किस में यूज किया जाएगा, स्टैचूज में, मेटल्स में और ट्रॉफीज में, ठीक है। ब्रास से भी, इस मेटल से भी क्या कर सकते हैं, स्टैचूज वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, या फिर मेडल जैसा भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो मेडल भी बनता है, तो एक्चुअली दोनों का यूज जैसे सिमिलर जैसा ही है, ठीक है। थोड़ा मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन इनका मिक्सचर होता है, और इस मिक्सचर से जो एलॉय बन रहा है, ब्रॉन्ज जो एलॉय बन रहा है, उसका हम स्टैचूज बनाने के लिए, मेडल्स बनाने के लिए और ट्रॉफीज बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूप्रा निकेल, ओके, ये सेकंड एलॉय हम देख रहे हैं, क्यूप्रा निकेल। इसके वर्ड में ही समझ में आ रहा है, क्यूप्रा, ठीक है, दैट इज कॉपर और निकेल, इनके मिक्सचर से हम जो एलॉय बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे क्यूप्रा निकेल। और इसका यूज क्या होता है, खास तौर से मशीनरी पार्ट ऑफ मरीन शिप, ठीक है, जो मरीन शिप्स होते हैं उनकी मशीनरी पार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, उनके पार्ट्स बनाने के लिए क्यूप्रा निकेल्स का यूज होता है, ओके। दूसरा है स्टेनलेस स्टील। अब यहाँ पर क्यूप्रा निकेल देखो, यहाँ पर क्या है, लेस करोसिव बन जाता है, ये एलॉय जो है वो लेस करोसिव बनेगा। मशीनरी पार्ट हम किसके बना रहे हैं, मरीन शिप के बना रहे हैं, जो कि वाटर के अंदर रहेगा, तो उसका करोशंस कम होना चाहिए, इसलिए इसको क्यूप्रा निकेल से बनाया जाता है मशीनरी पार्ट्स। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, अब इसको स्टेनलेस स्टील को ये तो हम यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील एक्चुअली क्या होता है, यूज इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ, स्पेशल यूज क्या इसका, यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटर फ्यूजलेज ऑफ अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो होते हैं उन एयरक्राफ्ट्स के आउटर फ्यूजलेज को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और वैसे तो हम स्टील का यूज अपने डेली यूज के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील जो है, यहाँ पर इसका खास यूज होता है कि वो आउटर फ्यूजलेज में यूज होता है, किसके, अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, ठीक है। नाइक्रोम, अब इसमें नाइक्रोम में भी दो वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे, निकेल एंड क्रोमियम, ठीक है, NI, दैट इज द निकेल, और क्रोम मतलब क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम का एलॉय जो होता है ये खास तौर से डेवलप किया जाता है स्पेशली फॉर द गैस टरबाइन इंजन, ठीक है। तो गैस टरबाइन इंजन में निकेल और क्रोमियम का एलॉय जो है ये स्पेशली यूज होता है। तो ये इनके यूजेस है एलॉय के, ओके, समझ में आ रहा है। तो एलॉय में कुछ फेरस एलॉय हो सकता है, कुछ नॉन फेरस एलॉय होंगे, और इन दोनों एलॉयज के अपने अपने यूजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने यूजेस देखे, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक अपना कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन एलिमेंट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट या उनके कंपाउंड जो है वो केमिकल रिएक्शंस में कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है कि वो केमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो पार्ट दिखाई देते हैं। कैटलिस्ट एक तो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो कि अनस्टेबल होता है, फाइनली उसका कन्वर्जन किसमें होता है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑफ दैट ट्रांजिशन एलिमेंट।
तो ये खुद पार्टिसिपेट होंगे और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे और उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कहीं पर यही ट्रांजिशन एलिमेंट इनके कंपाउंड जो है ये क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। खुद तो उसमें ऐड नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन सरफेस प्रोवाइड करते हैं और उस सरफेस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो वो एडसॉर्ब होते हैं और बाद में उनका रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है। तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का इनका काम है, इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और खुद इन्वॉल्व होके इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जो कि अनस्टेबल रहेगा और बाद में उसका कन्वर्शन प्रोडक्ट भी होगा। तो ये दो तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स काम करते हैं, इसी को कैटालिटिक प्रॉपर्टी कहेंगे। तो यहाँ पर देखो होमोजेनियस कैटालिसिस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, ऐसे दो पार्ट आपको मिलेंगे। होमोजेनियस कैटालिसिस में ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट या इनके कंपाउंड जो है केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होके क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग द अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के पहले एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है एंड फाइनली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसको कहेंगे हम होमोजेनियस कैटालिसिस। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में क्या करेंगे, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके कंपाउंड है ये इन्वॉल्व तो नहीं होंगे लेकिन सरफेस प्रोवाइड करेंगे और उस सरफेस पर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो एडसॉर्ब होंगे, ठीक है, और एडसॉर्प्शन के बाद उनका रिएक्शन होने के बाद आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, ओके। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड जो है, ये खास तौर से मैंगनीज ऑक्साइड किसके लिए यूज होता है, मैंगनीज ऑक्साइड इज यूज्ड टू डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करना, ठीक है, यानी उसमें जो कंपाउंड्स में एलिमेंट इनको बॉन्ड ब्रेक करना, उनको अलग करना, सेपरेट करना। तो डिकम्पोजिशन पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए हम मैंगनीज ऑक्साइड्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसमें मैंगनीज, ठीक है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, और उसके ऑक्साइड जो है ये क्या कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कैटालिस्ट का काम करेगा, ओके, ये जो है ये कैटालिस्ट का काम करेगा इन हैबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर अमोनिया का अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हैबर्स प्रोसेस के द्वारा किया जाता है जिसमें आयरन और मॉलिब्डेनम, ठीक है, इनका यूज होता है एज ए कैटालिस्ट, ओके। नेक्स्ट है कोबाल्ट हेलियम एलॉय जो है, इसका यूज कहाँ होता है, यूज इन द सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन, ओके, पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस। गैसोलीन का सिंथेसिस करने के लिए यहाँ पर कोबाल्ट हेलियम एलॉय का यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, निकेल और प्लैटिनम, और ये तो आपने बहुत बार पार्ट 2 केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा होगा कि निकेल और पैलेडियम का, प्लैटिनम का यूज करके हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन वहां पर एडिशन होता है, ठीक है, तो वहां हाइड्रोजन ऐड कराते हैं लेकिन उस हाइड्रोजन को पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिस पर हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब होती है और एब्सॉर्ब होने के बाद उसका आयोनाइजेशन होता है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो कुछ निकेल और प्लैटिनम ये हाइड्रोजनेशंस इन अल्किन में, खास तौर से अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन ऐड करने के लिए निकेल और प्लैटिनम को हम कैटालिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो दो रिएक्शंस दिख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड से हमने क्या बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो करता है यही यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत यूज है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशंस के लिए हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना होता है, जो कि हम सल्फर डाइऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन करा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करा के बना सकते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ हमें कैटालिस्ट क्या लगेगा, प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम एस्बेस्टोस, प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टोस बोलेंगे। ये क्या करता है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के काम करेगा, कैटालिस्ट का काम करेगा, और यही फिर आगे यूज होगा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशंस के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शंस क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड्स को अगर हम स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको अगर स्टीम से रिएक्ट करो, लेकिन यहाँ पर कैटालिस्ट क्या लगेगा आपको, Fe और Cr, ठीक है, आयरन और क्रोमियम ये कैटालिस्ट के तौर पे यूज होंगे, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टीम के साथ रिएक्शंस करके इसमें कन्वर्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्शन करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशंस भी यूज होता है। तो ये कैटालिटिक यूजेस है एक तरीके से, या कैटालिटिक प्रॉपर्टीज कह सकते हो, ठीक है, किसका, ट्रांजिशंस मेटल का और उनके कंपाउंड्स का। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, और उसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड जो है ये कैटालिस्ट का काम करते हैं।
ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ ये 2 पॉइंट अपने क्लियर होते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू।